राधे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और आज सुबह मैं ना 3:35 पे उठ गई थी पढ़ने के लिए। एज यू ऑल नो कि मुझे घर का सारा काम करना होता है, तो मैं आज जल्दी उठ गई थी। एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल ना मैं अपना ये वाला कप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ट्रांसपेरेंट वाला कप था ना, वो मेरा टूट गया गलती से। एक दिन ना मैं झाड़ू लगा रही थी और जल्दी-जल्दी में मेरे पैर से लग गया एंड वो टूट गया। पर वो ना पूरा नहीं टूटा था, सिर्फ़ उसका ऊपर वाला पार्ट टूटा था, तो मैंने ना उसमें मनी प्लांट लगा के अपने टेबल पे रख दिया है। और फिर पानी पीने एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद ना मैं आ जाती हूँ और अपना टेबल क्लीन करती हूँ। और क्योंकि ना मैं बहुत दिनों से अपने टेबल पे पढ़ नहीं रही थी ना, तो उसकी वजह से मेरा टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं ना 3-4 दिन से बिल्कुल भी इस रूम में आई ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। एंड मैं एसी वाले रूम में रह रही थी, तो उसकी वजह से ना मैं इसमें आ नहीं रही थी और ये पूरा रूम गंदा हो गया था। पर उस रूम में ना मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि सब एक साथ रह रहे हैं ना, तो उतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इसकी वजह से ना आज मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ही आके पढ़ूंगी। थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी होगी, पर इतनी गर्मी तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, क्योंकि अभी ना सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया, आपको पता ही होगा। एंड वो देख के ना मेरी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो फटाफट प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और इसीलिए ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3:30 बजे ही उठूँगी और अपने रूम में प्रॉपर टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं ना 12 बजे सोई थी और बहुत ज़्यादा मैं रो के सोई थी। तो मैं जब सुबह उठी ना, तो मेरी आँखें पूरी फूली हुई थी और मेरी आँखें बहुत दर्द भी कर रही थी, जिसकी वजह से ना मेरी नींद नहीं खुल रही थी। पर नींद से ज़्यादा ना टेंशन थी, इसलिए उठ ही गई मैं। एंड इसलिए ना मैंने आज अपना टेबल पूरा ऑर्गेनाइज़ करा, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड करा है कि मैं यहीं पे पढ़ूँगी, फिर चाहे कितनी ही गर्मी हो। सो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना 4:10 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी। और सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट करा था वोकैब। अभी मैं कुछ दिनों से वोकैब भी नहीं अच्छे से कर रही थी। मैं थोड़ा बहुत कर रही थी, पर उतना प्रॉपर्ली कर नहीं रही थी। तो आज मैंने प्रॉपर वोकैब पढ़ा था। ओडब्ल्यूएस, इडियम एंड फ्रेजेस और एंटोनिम एंड सिनोनिम मैंने सारे ही करे थे। आई अल्फ़ाबेट का मैंने ओडब्ल्यूएस करा था। देन ई एंड एफ का मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस करा था। और ओ का मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम करा था। मैंने पूरा एंटोनिम एंड सिनोनिम में ओ का नहीं करा, मैंने आधा ही करा था। और ये सब करने में मुझे 1 घंटे लगे थे। मैं 1 घंटे वोकैब करती ही करती हूँ। मैंने वो कैब 4:10 पे स्टार्ट करा था एंड ख़त्म करते-करते मुझे 5 हो गए थे। और फिर वो कैब करने के बाद ना मैंने तुरंत ही मॉक स्टार्ट करा था। पर आज ना मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को बार-बार उसको रीस्टार्ट करना पड़ा, फिर जाके वो उसमें ऐप खुले, नहीं तो खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही हो गया था। तो थोड़ी देर बाद मैंने मॉक स्टार्ट करा। मैंने सोचा था कि मैं आज 2 मैथ के एंड 1 इंग्लिश का मॉक दूँगी, पर हो नहीं पाया। क्योंकि जब भी मैं मॉक दे रही थी ना, तो पापा ने मुझे उठा दिया था। और यार मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है ना जब मेरे को मॉक के टाइम पे कोई उठाता है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। पर एक अच्छी बात बताऊँ, मेरे ना मॉक में अभी थोड़े अच्छे मार्क्स आने लग गए हैं मैथ्स में, और वो 40 अबव जाने लगे हैं, या फिर ऑलमोस्ट 40 होते ही हैं। आज मेरे मॉक में 43.5 आए थे एंड जो दूसरा मॉक था उसमें 39.5 आए थे। तो आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो ठीक है। मेरा बीच में थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ था, बट मार्क्स देख के मेरे को थोड़ा बेटर फ़ील होने लग गया। मेरा ना दोनों ही मॉक में एक-एक क्वेश्चन गलत हुए थे, पर जो पहला मॉक था ना, उसमें एक इतना तुच्चा सा क्वेश्चन गलत हुआ था, जो कि मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा था, ये इतना गधा सा क्वेश्चन कैसे मैं गलत कर सकती हूँ। बट नेवर माइंड, अभी मैं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं ही करूँगी। मॉक देने के बाद ना मैंने मॉक एनालिसिस भी करी थी। ज़्यादा करना नहीं था, थोड़े ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करे मुझे, क्योंकि वो आ नहीं रहे थे। जो मुझे आ नहीं रहे थे मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन छोड़े थे। अभी मॉक करने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना था। तो मैं फटाफट नहा के भगवान जी के बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर मैं पूजा करती हूँ। आज मैं उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ना लेट हो रहा था एंड मुझे ऐसे मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग करने का। बट काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग बनाए, तो मैंने सोचा कि आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज मैं प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आज बना ही लेती हूँ। पूजा करने के बाद ना मैंने दाल चढ़ाई और मैं साथ में ही रोटी बनाने लग गई थी।
एंड फिर रोटी बनाने के बाद ना मैंने चावल भी बनाया था, और ये बनाने के बाद ना मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना था, बट ब्रेकफ़ास्ट में और कुछ था नहीं, तो मैंने अपने लिए मैगी बना ली थी। एंड अभी मैं थोड़ा अनहेल्दी खा रही हूँ, बट जैसे ही मम्मी आएँगी मैं हेल्दी-हेल्दी खाने लग जाऊँगी। क्योंकि अभी ना मैं अपने खुद के बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा टाइम इधर-उधर दे रही हूँ। एंड ये सब करते ही ना मुझे साढ़े 9 बज गए थे ऑलरेडी। अभी ना मैंने 10 बजे तक ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था जीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये मैं ओसवाल बुक्स के ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक से कर रही हूँ। सिंस मेरा ना जीके बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसलिए ही मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मुझे ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। तो मैं रिवीजन तो कर ही रही हूँ, बट मैं साथ-साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना मैं मैथ्स के मॉक्स वगैरह दे रही हूँ, मैं इंग्लिश का भी मॉक दे रही हूँ, और उसमें मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। बट जेके जीएस का ना मैं मॉक नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो उसका मॉक होता है ना, उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो पुराने वाले करंट अफेयर्स हैं, तो मैं अगर उसे अब पढ़ूंगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। एंड जब मैं मॉक लगाती हूँ और मेरे मार्क्स कम आते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करती हूँ। तो मैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है जीके एंड जीएस की, वो मैं बुक से ही कर रही हूँ, और अभी मैं कर रही हूँ ओसवाल बुक्स के ऑब्जेक्टिव जनरल बुक से। एंड ये ना सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, बल्कि सारे ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो सारे ही, चाहे यूपी वाले होते हैं या फिर बिहार के होते हैं या फिर जो हाई लेवल होते हैं ना, वो उसके लिए भी इसमें जीएस के साथ साथ स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है ना, उनके भी पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना इस बुक की, वो ये है कि इसमें ना क्वेश्चंस लेवल काफ़ी अच्छे हैं, एंड इसमें ना स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अभी जैसे सीजीएल में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक पड़ी थी, बट मुझे ये वाला चाहिए था, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसमें ना थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, तो अभी ना मैं इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अगर आपको भी ये बुक खरीदनी है ना, तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड वैष्णवी50 यूज़ करोगे ना, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड नाउ आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत हुए थे, मैंने वो सारे पीछे एक्सप्लेनेशन से देखे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, बहुत सारे मुझे आ भी नहीं रहे थे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने पीछे से पढ़ लिए थे, और ये करने में मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 10:50 तक ना मेरा ये कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था रिवीजन। एंड आज मैं इसमें ज्योग्राफी रिवाइज कर रही हूँ। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से हिस्ट्री रिवाइज कर रही थी, एंड मेनली मैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर रही थी, क्योंकि वो मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था। तो आज मैं ज्योग्राफी में हिमालय वाला टॉपिक कर रही हूँ, एंड मैंने 10:50 पे स्टार्ट कर दिया था। ये मैं अपने नोट से रिवाइज कर रही हूँ, और ये जो भी नोट्स है ना, मैंने परमार सर के लेक्चर से देख के बनाए हैं। मैं जब भी रिवाइज करती हूँ और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, तो मैं वो सारे ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने ना 4.2 बैच से ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, तो अभी मेरे को लेक्चर देखने की नीड नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपने नोट से ही रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सारे मैंने लिख दिए हैं। और नोट से रिवाइज करने में क्या होता है ना, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज करने में। अगर मैं लेक्चर देखती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें मैं 2-3 टॉपिक रिवाइज कर लेती हूँ 1 घंटे में, बट लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक हो पाता है, वो भी 2 घंटे लग ही जाते हैं। एंड अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा एग्जाम के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जीके बहुत ज़्यादा वीक है। एंड आई नो कि मैं अभी कुछ दिनों से प्रॉपर व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि यार मम्मी घर पे नहीं है ना, तो मुझे बहुत सारा काम पड़ जाता है, एंड काम के साथ साथ ना मेंटल स्ट्रेस अलग से मिल रहा है। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कल तो मेरा बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब था। घर पे हो ना, तो कुछ ना कुछ हर रोज़ हो जाता है, एंड जब से मम्मी नहीं है ना, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, एंड सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही आ रहा है, सारी डांट मुझे ही पड़ती है। एंड उसमें कोई ना कोई आके मुझे बोल देता है कि तुम बड़ी हो तो अंडरस्टैंडिंग बनो। मेरा उस पे ही इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, एंड मेरा ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ से ना मुझे नफ़रत है। बचपन से ही मुझे ये बोला जा रहा है कि बड़ी हो तो ये करो, बड़ी हो तो तुम वो करो, बड़ी हो तो तुम सैक्रिफाइस करो, बड़ी हो तो तुम्हारी गलती है। हर चीज़ में बड़े होने का इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ट्रॉमा हो गया है ना, कि यार मुझे इतना गुस्सा आता है जब भी मुझे कोई बोलता है कि बड़ी हो, अंडरस्टैंडिंग बनो। यार मैं सारे सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकती। मेरी करियर, मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड आई नो कि अब यहाँ पे ना कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ रहा है। पर जब मैं सेल्फिश बनती हूँ ना, तो यार मुझे ही बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बुरी हूँ, मैं बुरी बेटी हूँ, मैं बुरी बहन हूँ। मुझे इतना ख़राब लगता है, और इसलिए मैं यहाँ पे वेंट आउट कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे ये सब आके क्यों बोल रही हूँ, तो मैं सिर्फ वेंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि
इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो मैं कम से कम अपना मन ही हल्का कर लूँ यहाँ पे, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। एंड माई मैसेज टू ऑल द गर्ल्स हियर, बॉयज़ के लिए भी है बट गर्ल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका सक्सेसफुल होना, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती ना तो उनको खुद को भी फ्रीडम नहीं होता कि वो और कुछ कर पाएँ। तो अगर हमें ये मौका मिला है ना, तो अभी खुद के लिए सोचो, सिर्फ किसी और का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, सिर्फ तुम खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए सेल्फिश बनो। अगर अभी तुम फेल हो गए ना तो सारी ज़िम्मेदारी तुम पे आ जाएगी कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और मेहनत नहीं करी। पर अगर सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी खुद की भी फ्रीडम होगी, अपने डिसीजंस तुम खुद ले पाओगे एंड जो भी लाइफ में करना चाहोगे ना वो सब कर सकती हो। तो भी सिर्फ खुद के करियर एंड खुद पे फोकस करो। सो आज के लिए इतना ही। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।